हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और आप सभी का मेरे चैनल डोरस्टेप लर्निंग में स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ ज्योग्राफी के लिए 10 एमसीक्यू करेंगे और जो ये सीरीज है आपकी हर अल्टरनेटिव डे पे रात के 9 बजे होगी। तो आप अपना नोटिफिकेशन को ऑन रखें और इसमें आपको हर क्वेश्चन के लिए अटेम्प्ट करने के लिए 20 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसका आंसर आपको लाइव चैट में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के 10 एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, द टर्म एक्टिव लेयर इज एसोसिएटेड विद, और समय शुरू होता है आपका अब। सक्रिय परत पद संबंधित है। चलिए आंसर दीजिए लाइव चैट में। ऑलराइट, आपका टाइम होता है खत्म। इसका जो सही आंसर है पेरीग्लेशियर प्रोसेसेस, यानी परिहिमनदीय प्रक्रिया। वो कैसे? इसके लिए समझने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए पहले कि परमाफ्रॉस्ट क्या है। तो परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? ये आपकी जो है एक फ्रोजन लेयर होती है और ये कम से कम 2 सालों तक जमी रहती है। और ये जो आपकी जो इन्वायरमेंट कंडीशन है, ये कोल्ड क्लाइमेट इन्वायरमेंट में पाया जाती है परमाफ्रॉस्ट। और इसमें जो आपका टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। इसी परमाफ्रॉस्ट के ऊपर आपकी एक पतली परत पाई जाती है जिसे हम एक्टिव लेयर कहते हैं। और ये जो एक्टिव लेयर है आपकी विंटर में जो है जम जाती है और गर्मियों के में ये परत जो है आपकी पिघल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है। आपको एक तरफ कॉन्सेप्ट दिए हैं, फिर किसने ये कॉन्सेप्ट दिया है उसको उससे मैच, और आपका टाइम होता है शुरू अब। ऑलराइट, आपका टाइम होता है खत्म। इसका जो सही आंसर है, अब इसे हम मैच करेंगे। बेस लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बेस लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये J.W. पावेल ने दिया था। इसको बेस लेवल क्यों कहा जाता है? बेस लेवल क्या होता है? आपका एक अल्टीमेट लेवल होता है जिसमें आपकी जितनी भी इरोजनल एक्टिविटी है वो होती है। फिर है पैरेलल रिट्रीट, इसे दिया था डब्ल्यू पैंक ने। पैरेलल रिट्रीट में क्या होता है? पैंक ने बताया था पहले जो है आपका स्लोप कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। फिर धीरे धीरे इस पर रेन होती है, इरोजनल एक्टिविटी होती है, जो आपका स्लोप है वो पीछे की ओर होता चला जाता है। ठीक है ना, इस तरह से होता है। मैं आपको इसका डायग्राम एक बार बना के दिखा देती हूँ किस तरह से होगा। देखिए पैरेलल रिट्रीट में क्या होता है, ये आपका जो है कॉन्वेक्स शेप होती है, ऐसा पैंक ने कहा। फिर ये जो धीरे धीरे है, अगर इस पे इरोजनल एक्टिविटी होगी, रेनफॉल होगा, तो आपका जो ये स्लोप है ये पीछे की ओर चला जाएगा। तो इसे को हम क्या कहते हैं? पैरेलल रिट्रीट कहते चले जाएंगे। फिर साइकिल ऑफ इरोजन है, W.M. डेविस ने दिया था, आप सभी जानते हैं। इसमें इन्होंने 3 स्टेजेस बताई थी, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज। स्ट्रीम, कॉम्पिटेंसी एंड कैपेसिटी, ये दिया था J.K. गिलबर्ट ने। हिंदी में हम देख लेते हैं, धारा दक्षता और क्षमता, J.K. गिलबर्ट। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इसमें करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रेशन प्रोसेस बिलोंग्स टू, जल योजन प्रक्रिया का संबंध है, और टाइम शुरू होता है अब। चलिए आंसर दीजिए लाइव चैट में, और लास्ट में आप बताइएगा कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन आउट ऑफ 10 सही हुए हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है बी, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया, यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। और हम देख लेते हैं कैसे। देखिए यह है केमिकल वेदरिंग हाइड्रेशन। इसमें क्या होता है, जो वाटर है वो मिनरल के साथ कंबाइन होता है, और इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसे हम हाइड्रेशन कहते हैं, और इसके वजह से जो है न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। देखिए इसमें सैंड है और इसके साथ वेदरिंग की जो प्रोसेस है वो हुआ है हाइड्रेशन का, और क्या बना है हमारा, क्ले का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, आई होप आप समझ गए हों।
जल योजन जिसे हम कहते हैं, इसमें आपकी जो सेलें होती हैं उनके जो अंदर है वाटर जाता है, फिर जो है ये वाटर है सेल के साथ कॉम्बिनेशन करता है और इसकी जो फॉर्म होती है सेल की उसको चेंज कर देता है। The basaltic ocean crust has an average density of। बेसाल्टिक सागर प्रॉपर्टी का औसत घनत्व है। चलिए आंसर दीजिए इसका। ऑलराइट, आपका टाइम होता है खत्म और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वो कैसे, अब हम देख लेते हैं। देखिए, ये है हमारी ओशनिक क्रस्ट, जिसे हम हिंदी में कहेंगे महासागरीय परत। और इसकी जो हमारी महासागरीय परत होती है वो बेसाल्ट रॉक से बनी होती है और इसकी जो टेम्परेचर है आपका 600 डिग्री होता है और इसकी जो एवरेज आपकी डेंसिटी होगी कितनी होगी, 3.3। और इसमें देखिए हमारा जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए थे उसके जो नियर है वो हमारा 3.0 था। आप देख सकते हैं आपकी बेसाल्टिक लेयर कहाँ पाई जाती है। जब आपका मैग्मा जो है अगर ओशन क्रस्ट के अंदर ठंडा हो जाता है तो उससे जो हमारी बेसाल्टिक लेयर का फॉर्मेशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है गर्मियों में जो सूखा पड़ता है वहां पर, उसके लिए कौन सा जो विंड संबंधित यानी पवन संबंधित जो परिघटना है वो रिस्पॉन्सिबल है। और आपका टाइम शुरू होता है अब। ऑलराइट, आपका टाइम होता है खत्म और ए इसका आंसर जो है सही होगा। शिफ्टिंग ऑफ ट्रेड विंड्स पोलवार्ड्स इन समर्स, ग्रीष्मकाल में व्यापारिक पवनों का ध्रुवों की ओर स्थानांतरित होना। चलिए अब हम देख लेते हैं डिटेल में। देखिए समर में क्या होता है, जो आपकी ट्रेड विंड होती है वो आपकी नॉर्थवर्ड जो है मूव कर जाती है, यानी पोल की साइड जो है ध्रुवों की ओर चली जाती हैं। और जो आपकी वेस्टर्लीज होती है यहाँ पर वीक पड़ जाती हैं, यानी जो आपकी पछुआ पवनें हैं वो यहाँ पे धीमी पड़ जाती है। जो आपकी विंड होती है ट्रेड विंड यानी आपकी व्यापारिक पवनें 30 to 45 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में चलने लगती है, यानी आपकी ये ध्रुवों की ओर चली जाती है, टूवर्ड पोल्स। इससे क्या होता है, ये जो किस तरह से चलती हैं, इस तरह से, इस तरह से, तो यानी आपके ग्राउंड से ये सी की ओर जा रही हैं। और ये कहाँ होती है एक्टिविटी आपकी, ये वेस्ट कोस्ट की ओर होती है, कॉन्टिनेंट के यानी महाद्वीपों के जो पश्चिमी तट होता है उस किनारे ये आपकी जो क्लाइमेट कंडीशन पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित नहीं करता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए आंसर दीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है ये आपका। इसका जो डी ऑप्शन है वर्षा यानी रेनफॉल करेक्ट होगा। क्यों, आप सभी जानते हैं ये सारे जो कारण हैं उनके वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। लाइक जो आपका टेम्परेचर है जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पे आपके लो प्रेशर बनता है, जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। इसी हिसाब से अगर हम हाइट को देखें यानी एल्टीट्यूड देखें, ज़्यादा हाइट पे जाने पर क्या होता है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लैनेटरी विंड्स फाउंड फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली भूमंडलीय हवाओं का सही क्रम क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है बी है, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड। काफी इजी क्वेश्चन है, व्यापारिक पवनें, पछुआ और ध्रुवीय। अब देख लेते हैं एक बारी मैप में। देखिए ये है आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इसके ऊपर जो है ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज यानी इसे ही हम ट्रेड विंड कहते हैं। और उसके बाद आपकी वेस्टर्लीज आ जाएंगी और ऊपर ईस्टर्लीज। और चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वृष्टि पोषित तथा वृष्टि छाया क्षेत्र किसकी विशेषता है, यानी रेन फेड एंड रेन शेडो एरिया।
चलिए आंसर दीजिए लाइव चैट में। और आपका टाइम होता है खत्म और उसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ओरोग्राफिक रेनफॉल यानी पर्वतकृत वर्षा। और उसको हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए ये है आपकी जो साइड होती है, इसे विंडवार्ड साइड कहते हैं। सी लेवल से जो आपके क्लाउड बन के आते हैं उनमें मॉइस्चर होता है, वाटर होता है, इसलिए जो है ये माउंटेन के इस साइड में रेनफॉल करते हैं। और लेकिन जैसे ही अपोजिट साइड में हम जाते हैं तो जो क्लाउड का मॉइस्चर है वो खत्म हो जाता है और यहाँ पे जो रेनफॉल है वो बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए इसे हम रेन शेडो एरिया कहते हैं। ये आपकी रेन फेड वाली साइड है और ये आपकी रेन शेडो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको लोकल विंड दी हैं, उसके एरिया से इसको मैच करना है। और आपका टाइम हो रहा है शुरू। चलिए आंसर दीजिए लाइव चैट में। और आपका टाइम होता है खत्म। देखिए ए को मैच करेंगे लू यानी राजस्थान डेजर्ट, खमसिन जो है आपकी इजिप्ट में चलती है, चिनुक जो है आपकी रोकिस माउंटेन हो जाएगा और फोन हो जाएगा द अल्प्स। और अब इसे हम मिला लेते हैं। ए का थर्ड एक में दिया है यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसे मैं आपको एक बारी मैप में दिखा देती हूँ। देखिए चिनुक है आपकी नॉर्थ अमेरिका में, अल्प्स माउंटेन, खमसिन यानी इजिप्ट में ये आपके। निम्नलिखित में से किन दो क्षेत्रों की वर्षा की विशेषता कटिबंधीय मानसून वर्षा है यानी ट्रॉपिकल मानसून रेन? ऑलराइट, आपका टाइम होता है खत्म और इसका जो सही आंसर है फर्स्ट है सह्याद्री और गंगा डेल्टा, यानी फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा और सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब ये देख लेते हैं, ये जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून होता है इंडिया में गर्मियों के टाइम में जो आपकी रेनफॉल होती है उसमें आ जाता है, इसे हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं जो गर्मियों में होता है। इसमें आपके सह्याद्री की जो पहाड़ियां हैं यानी पहले जो है सबसे पहले रेनफॉल वेस्टर्न घाट में होती है, फिर आपके जो बे ऑफ बंगाल की जो शाखा होती है वहां से रेनफॉल, वहां से जो विंड आती है उससे यहाँ पे गंगा के डेल्टा में वर्षा होती है। तो यहीं पे ख़त्म होते हैं हमारे आज के एमसीक्यू। और अगर आप हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी आपके कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू।